जब घर में बराबर का हो जाए तो फर्ज बनता है बाप का एक बार बेटे से कोई भी अच्छा काम करे या घर में कोई भी काम हो रहा है तो वो बाप अपने बेटे से परामर्श ले ले। और बच्चों का ये नियम हमेशा रहना चाहिए, पिता चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन पिता को बिना पूछे कोई भी घर में बड़ा कार्य या कोई भी आपको कुछ लग रहा है कि ऐसा नया करना है तो पिता से बिना पूछे कदम न रखें, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, उनकी राय कभी विफल नहीं हो सकती। पहले लोग, अब तो 4 आदमी बैठे हो ना तो चारों आदमी अपने अपने फोन में लगे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी जरूरी बात हो, कितनी भी टेंशन में हो व्यक्ति, लेकिन फोन में ही बिजी रहेगा। जब पहले का जमाना था ना तो लोग बुजुर्गों में बैठते थे, और जब बुजुर्गों में बैठते थे तो कहीं ना कहीं दिमाग बढ़ता था, बुद्धि विकसित होती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब तो जहां 4 बुजुर्ग बैठे हैं वो लोग रास्ता छोड़ के निकल देते हैं। आपको जहां लगता है आप पूरे दिन काम कीजिए, लेकिन कम से कम शाम को 1 घंटा अपने माँ बाप को जरूर दे दो। 1-2 घंटे माँ बाप के पास बैठना बहुत जरूरी होता है, इससे कई तकलीफें कम होती। अब वो संस्कार और संस्कृति सब खत्म हो गई। पहले की जो माताएं हुआ करती थी ना वो साड़ी पहना करती थी। मैंने कई बार ऐसा किया है कि मैंने मुंह धुला हो और माँ सामने से निकल रही हो तो माँ की किनारी से, साड़ी की किनारी से मुंह पोंछ लिया। माँ साड़ी पहनती है तो बच्चे अगर पसीना भी आ गया तो माँ की साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछ लो, तसल्ली मिलती है। लेकिन अब तो माएं ऐसी हो गई है, एंड्रॉइड जीन्स पहनती है तो ना पल्लू का सहारा और ना ही साड़ी का सहारा, सब खत्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब पल्लू कहाँ मिलेगा जीन्स और टी-शर्ट में, वो संस्कार ही खत्म हो गए। अच्छा, पहले माताएं जब सिंदूर लगाया करती थी, सिंदूर तो यहां से लगाती थी पूरा यहां तक, लेकिन अब भैया परीक्षित सिंदूर जरा सा यहाँ लगा लेती किनारी पर, अगर नेको लड़ाई होगी ना तो किनारों भवो ही धरो। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, और पहले बिछिया पहनती थी ना पैरों में, पायल बिछिया, तो यशोदा मैया ऐसी बिछिया पहनती थी, अगर बाहर हो ना तो कन्हैया समझ लेते थे कि मेरी माँ अंदर आ रही है। इतने बजनीले हुआ करते थे, आवाज करते थे, वो बजने वाले होते थे। लेकिन अब तो जरा जरा से पहन लेती कहीं भजन न हो जाए। बड़ी विलक्षण है। 1 साल तो पति को जीने नहीं देगी, 1 साल पति को ढंग से जीने नहीं देंगी, और करवा चौथ के दिन इतना अच्छा व्रत रखेंगी तो मरने भी नहीं देंगे। बड़ा अजीब हो गई है। तो महाराज ये कलयुग है, यहां अगर कुछ कार्य भी करना है तो माँ बाप की राय ले सकते हो, लेकिन पड़ोसी से कभी मत पूछ लेना धोखे से भी। उसे अच्छा बुरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कभी कष्ट होना जिंदगी में तो कष्ट इस कलयुग में किसी भी इंसान पे हो तो वो कोने में मुंह दे करके, कोने में दीवार की तरफ मुंह करके और रो ले, लेकिन तीसरे को अपनी व्यथा मत बताए। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां हंसते हैं, समझाते नहीं है। आज राजा ने पूछा है कि बेटा बेटी की शादी करनी है, क्या करना है? कहा हाँ, मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है? हमारा साला है शिशुपाल। अच्छा, जो ये शिशुपाल है ना, ये भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है। ये जब पैदा हुआ था तो इसके कई अंग थे, तो इन्हें वरदान लगा था कि शिशुपाल के अंग जिसको देख के खत्म हो जाएंगे उसी के हाथ तो इसकी मृत्यु होगी।
तो कृष्ण को देख के शिशुपाल के अंग खत्म हो गए। तो बुआ तो बड़ी बेचैन हुई कि कन्हैया के हाथों मेरा बेटा मारा जाएगा। तो भगवान ने अपनी बुआ को समझाया कि बुआ, अगर शिशुपाल हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। शिशुपाल अगर हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इसे नहीं मार सकता। और जिस दिन 100 के ऊपर हो गई तो समझ लेना मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। यही वो शिशुपाल। शिशुपाल का मतलब होता है शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला, जिसकी जिंदगी बच्चे पालने में गुजर जाए। दादा भीष्मक ने जवाब दिया कि वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा, और मेरी अकेली लाड़ो है। मैं अपनी बेटी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में करूंगा। रुकुम कह गए, जबान संभाल के बात कीजिए। मेरे सामने अरे बबुला और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तलवारें चल जाएंगी, हो ही नहीं सकता। तो भीष्म